हाय एवरीवन। सो टुडे हमारे साथ विशाल बैठा है। विशाल का मैंने मॉक इंटरव्यू जैसे मर्जी यार सर मेरा नाम विशाल है। मैं बल्लम के पास राजीपुर लिया था। इनफैक्ट पहला मॉक इंटरव्यू जो हमने यूट्यूब पे डाला था मैंने विशाल का ही डाला था। इसकी क्लिप भी लगा देंगे। एंड उस टाइम तो इंटरव्यू में इन्होंने कुछ ज्यादा ही गोल कर दिया था एंड खुद वो मान रहा है। उसके बाद ही स्टार्टेड वर्किंग ऑन हिज इंटरव्यूइंग स्किल्स एंड एवरीथिंग। तो आज इनकी प्लेसमेंट बी ब्रोज मोबिलिटी पे हो गई है, जो आरवीएम कैड की वन ऑफ द बेस्ट कंपनीज है। पहले 6 लड़के मैंने वहां पे लगवाए थे, इंक्लूडिंग अभिनव दुबे जो वहां पे अब मैनेजर, प्रोडक्ट मैनेजर के रोल पे है। उन्होंने इनका इंटरव्यू लिया था। तो आज इनकी वहां पे प्लेसमेंट एज अ कैड डिजाइनर हो गई है। सो कंग्रेचुलेशंस। थैंक यू विशाल। हाँ, तो बताओ भाई कैसे हुआ तुम्हारा इंटरव्यू क्लियर, क्या क्या यहाँ से किया, अपने बारे में थोड़ा सा बताओ। सर मैंने 10th 12th सीबीएसई बोर्ड से किया, डिप्लोमा मैकेनिकल फील्ड से किया, पीटीएलआर कॉलेज से। पीटीएलआर? हाँ जी, एचएसबीटी से। हाँ ठीक है, फरीदाबाद में ही है। हाँ। तो फिलहाल मैं सर फिक्सचर मेकिंग कंपनी में लगा हुआ था अभी। ओके। वहाँ पे मेरे को अप्रोक्स 4 मंथ हो गए थे। ठीक है। और जब मैं मॉक इंटरव्यू ले रहा था तब तुम कर रहे थे वहाँ काम? नहीं सर, उस टाइम मैं यहीं पे सीख रहा था, चल रहा था मेरा। ठीक है। तो उस टाइम सर आपने फिर मेरे से मॉक इंटरव्यू करवाया, फिर मैंने जब खुद ने अपनी वो वीडियो देखी ना, हाँ, तो उस टाइम मेरे को अपना लेवल पता पड़ा था कहाँ पे हूँ मैं। हाँ। तो उसके बाद सर फिर मेरा दिमाग खुलना शुरू हुआ। फिर मैंने बुक पढ़ी, यूट्यूब पे सर्च करी वीडियो, इंजन क्या रहता, मतलब जो तुम्हारे जो मेरे क्लियर कॉन्सेप्ट नहीं थे, वो उसी में ही तुम लैकिंग थे, जो तुम्हारे बेसिक कांसेप्ट्स हैं। हाँ सर, बेसिक क्लियर नहीं था उस टाइम मेरे को। ठीक है। उसके बाद मैंने सर अपना बेसिक क्लियर किया। फिर इस कंपनी में मैंने बी ब्रोज का कैसे पता चला आपको? बी ब्रोज का सर ऑलरेडी यहाँ पे कंपनी आती थी, यहाँ से बंदे आपने आपके यहाँ से लगभग 6 बंदे वहाँ पे। हाँ, वो तो मैंने सबकी वीडियोस भी डाल रखी है। हाँ, तो उनके तो मैंने ओनर के साथ भी डाल रखी है, शिवेंद्र जी के साथ मेरी वीडियो है यूट्यूब पे। हाँ ठीक है। फिलहाल स्वीटी मैम ने उसमें ग्रुप में डाली थी। अच्छा ठीक है। नोटिफिकेशन, तो उस टाइम स्वीटी मैम से बात हुई थी, तो मैम ने मेरा रिज्यूम फॉरवर्ड किया था। फिर मेरा इंटरव्यू के लिए वहां से कॉल आई। इंटरव्यू का बताओ। इंटरव्यू आता सर मेरा सैटरडे को, परसों। अच्छा, अभी हुआ है? हाँ ठीक है। तो इंटरव्यू में सर उन्होंने पूछा कि आप पहले अपने बारे में बताओ। अपने बारे में बताओ। लिया किसने था आपका इंटरव्यू? सर यहाँ से 2 बंदे गए थे। एक तो अच्छा, आरवीएम के स्टूडेंट्स जो थे उन्होंने, अभिनव ने लिया होगा एक तो। हाँ, उन्होंने लिया था। ठीक है। उसके बाद फिर मेरे से लगभग 20 से 25 मिनट इंटरव्यू लिया, मेरा बैकग्राउंड पूछा, फिर कुछ बेसिक क्वेश्चन पूछे। ठीक है। उसके बाद फिर बोल दिया कि ठीक है, आप वेट करो थोड़ी देर। ओके। फिर 20 मिनट के बाद फिर से बुलाते मेरे को। फिर जो वहाँ के डायरेक्टर है वो भी वहाँ थे, सर शिवेंद्र जी जो है। हाँ जी। फिर उन्होंने मेरे से बातचीत करी, उन्होंने इंटरव्यू लिया, उन्होंने भी बैकग्राउंड के बारे में पूछा। ठीक है। पूछा कहाँ काम करते हो। प्रैक्टिकल करवाया? नहीं सर, मैं जहाँ पे काम करता हूँ ना, मैंने उसके बारे में बताया उन्होंने। ओके। तो उन्होंने बस उसी में ही जज कर लिया। लेते नहीं प्रैक्टिकल, वो बस पर्सनालिटी और टेक्निकल नॉलेज देखते हैं। हाँ सर। फिर कुछ टेक्निकल क्वेश्चंस क्या पूछे आपसे? टेक्निकल क्वेश्चन पूछे सर, ईवी के बारे में पूछा था कि क्या पता आपको। तो सर मुझे पता था कि कल इंटरव्यू है मेरा भी, तो मैं सर प्रिपेयर करके जाऊंगा तुम। तो मैंने जितनी नॉलेज थी उतना बता दिया मैंने। ठीक है। उसके बाद फिर उन्होंने बोला कि ठीक है, आप अच्छा परफॉर्म कर रहे हो, हम आपको करवाते हैं। अच्छा ठीक है। यस सर। फिर तो इसमें ईवी के बारे में तुम सब पढ़ के गए थे, मैकेनिकल वगैरह का सब कुछ था, एवरीथिंग? ठीक है, बढ़िया है। तो अब क्या आप करेंगे क्या वहाँ पे? व्हाट इज योर रोल देयर? हायर तो कर लिया, क्या बताया उन्होंने आपको, किस चीज पे काम करेंगे? क्लियरली उन्होंने बताया नहीं है, पर जहाँ तक डिजाइनिंग के लिए वो तो आपका रोल ही डिजाइन इंजीनियर के नाम से आपको मिला है, वहाँ पे जाने के बाद ही पता चलेगी। ओके ओके ठीक है। देखो, ये कंपनी वन ऑफ द बेस्ट कंपनीज है, राइट? और इट्स अ स्टार्टअप। अब इनको फंडिंग भी मिल गई है, तो अगर आपके रिज्यूमे पे अब तो आ ही गया कि फंडिंग वाले स्टार्टअप में हमने काम किया है, तो ये बहुत आगे आपको लेके जाएगा इसमें। द ओनली थिंग इज कि अब आपका काम शुरू हुआ है। यस सर। ये एंट्री लेना इज जस्ट द स्टार्ट। हाँ सर, एंट्री अब तो तुम्हें रोज ईवी का पढ़ना है। ये नहीं कि सिर्फ एंट्री के लिए तुमने ईवी का पढ़ लिया, इंटरव्यू क्लियर कर लिया और मैं घुस गया। अब एवरी डे यू हैव टू गिव योरसेल्फ कि यार मैं जो काम चल रहा है यहाँ उसके बारे में सारी चीजें सीखना। बीएलडीसी मोटर्स आ रही है, बीएलडीसी मोटर ईवी में चलती है, बीएलडीसी मोटर्स पंखों में भी आ रही है, अब बीएलडीसी मोटर्स के कूलर भी आने लग गए हैं। तो टेक्नोलॉजी के बारे में सीखोगे तो वो हर जगह आपके काम आएगा, राइट? बाकी आपका डिप्लोमा खत्म कब हुआ था? 2022 अगस्त में। अगस्त में हुआ था। और यहाँ कब ज्वाइन करा था आपने? अगस्त में कर लिया था सर मैंने। अच्छा, थोड़ा तुम्हारे केस में। और सॉलिडवर्क्स खत्म कब हुआ था? मेरा सर सितंबर तक हो गया था। अच्छा, और फिर 2-3 महीने तुमने ट्राई करा, फिर वो वाली कंपनी में कैसे लगी थी जॉब से पहले जो कर रहे थे? उसमें सर मैं अपनी तरफ से गया था। तो यहाँ पे भी तो इतनी सारी प्लेसमेंट थी, उसमें क्यों नहीं बैठे आप? नहीं, उस टाइम सर यहाँ पे प्लेसमेंट थी, लेकिन यहाँ पे इंटरव्यू दिया था तो उसमें बात बनी। अच्छा, मेरी बात बन गई थी, सर मैं वहाँ पे लग गया एक्सपीरियंस लेने के लिए। तो देखो, ये इसके केस में आप ये देखो दैट हम ये नहीं कह रहे यार इमीडिएटली कि लड़कों को लगता है जो बाहर से आते हैं या लोकल भी जो होते हैं कि सॉलिडवर्क्स जिस दिन खत्म हुआ उस दिन हम कैड डिजाइनर बन गए। भाई वो लड़का 4 महीने उसने कहीं और भी काम किया है, उसके बाद अब वो इतनी अच्छी कंपनी में कैड डिजाइनर लग गया, वो भी एक ईवी मोबिलिटी कंपनी में जो एक ईवी बाइक बना रहे हैं। तो आपको एक स्किल जो गेन हो गई है वो आपके पास है। अब
हम पूरी कोशिश करेंगे इंटरव्यू लगवाने की, बट कभी कभार इसका आप मॉक इंटरव्यू भी देखना, Yes, sir. उसमें जिस तरीके से बात कर रहा था और अब जिस तरीके से बात कर रहा है उसमें कितना फर्क है। तो इट टेक्स टाइम, हर चीज में टाइम लगता है, ये नहीं कि इमीडिएटली सीखते ही आपकी जॉब लग जाएगी, ठीक है, लग जाती है 90% स्टूडेंट्स की, बट 10% वालों को भी हार नहीं माननी, जैसे इन्होंने नहीं मानी कि भाई कुछ लड़के होते हैं भाई आरवीएम कैड ने तो करा दिया, आप तो बोल रहे थे जॉब लग गई, अब हम तो खाली बैठे हैं। खाली नहीं बैठना, वो काम कर रहा था। उस कंपनी में क्या कर रहे थे आप? उसमें सर फिक्सर बनते हैं, जिग फिक्सर। अच्छा, तो डिजाइनिंग का ही काम डिजाइनिंग था? का हाँ, था। तो बस डिजाइनिंग की लगी उसमें भी। Yes, sir. डिजाइनिंग में वो खुद घुस गया, उसके बाद 4-5 महीने बाद एक बार डिजाइन लाइन में आपको सिर्फ एंट्री लेनी है। मैं आपको बहुत अच्छे से क्लियर कर दूं कि आईटी के बच्चे अभी किसी भी कॉलेज में चले जाओ, दे आर स्ट्रगलिंग, उनकी जॉब ही नहीं लग रही। और मैकेनिकल में एक बार किसी की एंट्री हो गई कैड डिजाइन में, मैं कहता हूँ 10,000 में भी कोई दे रहा है ना, आप घुस जाओ, बस ऑफर लेटर ले लो। एक बार आपके पास वो ऑफर लेटर आ गया ना, 3 महीने बाद वो 10 का ऑफर लेटर आपका 20 बनेगा, और 6 महीने बाद वो 20 वाला 30 भी बनेगा। एंड वो नौकरी, मतलब कंपनीज तो बॉन्ड साइन कराती है कि भाई हमें छोड़ के मत जाना, बिकॉज दैट इज द वैल्यू ऑफ अ ट्रेन्ड मैकेनिकल इंजीनियर। मैकेनिकल लाइन में सिर्फ एंट्री आपको चाहिए, जो हम 100% करा देंगे, उसके बाद स्काई इज द लिमिट। आप जो सर मेरे को उस टाइम क्वालिटी में भी मिल रही थी, प्रोडक्शन में भी मिल रही थी, मैंने लेकिन बहुत कुछ अच्छा जाना आपने नहीं था किया। ना मुझे। हाँ, उस लाइन में जाना ही नहीं तो फिर ट्राई नहीं करना। हाँ, जाना सिर्फ अपने को जब करा है स्किल, हाँ सर, तो उसी के पीछे भागो। मैं कह रहा हूँ इंटर्नशिप कर लो, फ्री में कर लो। आई एम गिविंग यू दिस सजेशन। 5,000 रुपए पर मंथ में भी कोई कंपनी में बैठने देता है ना, कर लो, क्योंकि जैसे ही आप पकड़ लोगे ना वो काम, तो 2-3 महीने बाद आप टेक ऑफ कर जाओगे। मेरी फैमिली भी ये बोलती है, हाँ। इनफैक्ट मेरी दादी ने भी ये बात बोली कि हमको पैसे से मतलब नहीं है, अभी तो सिर्फ हाँ, सीख, अभी सीखो, जो तेरे को सीखने को मिला तो सिर्फ सीख। अभी पैसे तो क्या बाद उम्र क्या है तुम्हारी? सर अभी मैं 22 का हो गया हूँ। तो 22 साल में यार तुम्हारी एज अ कैड डिजाइनर तुम बन गए। अभी सर मैं फिर साइड बाय साइड बीटेक करूंगा, उसके बाद फिर एमटेक करूंगा ईवी में। हाँ, ईवी में करो, तब तक तुम्हारा कम से कम 2 लाख रुपए पैकेज हो जाएगा 5 साल Experience बाद। बहुत हो हाँ, जाएगा तो उस time तक। अब आईटी में जो लड़के कर रहे हैं इंजीनियरिंग वगैरह, वो भी तो 25-26 साल में 1-1.5 लाख कमा रहे हैं ज्यादा से ज्यादा। और उनकी सैलरी कभी भी जा सकती है, उनकी नौकरी कभी भी जा सकती है। अभी अमेजोन ने 9,000 लोग निकाले हैं, Yes. जोमेटो ने इतने सारे लोग निकाल दिए, खाली घूम रहे हैं सब। वो मास हायरिंग होती है और मास फायरिंग होती है। मैकेनिकल में फायरिंग होती ही नहीं है। मैकेनिकल में तो कहता है बंदा ना भागे, दे आर स्केयर्ड कि ये खुद ना भाग जाए। सो दैट इज द डिफरेंस। बट थोड़ा सा स्लो स्टार्ट जरूर होता है। वो कौन सी वो कछुए वो खरगोश वाली थी ना भाई, कि वो स्लो एंड स्टडी विंस द रेस, वो वाला खेल है इसके अंदर बेसिक। दैट्स इट एंड ऑल द बेस्ट। ऑफर लेटर मैंने आपको व्हाट्सएप कर दिया है, एंड जाओ, फिर छोड़ना मत ये कंपनी बस। नहीं सर, अब तो ठीक है, हाँ, अब नहीं छोड़ने का सर। चलो, ओके, थैंक यू। ठीक है, थैंक यू सर।